और उनके मंत्री अर्थात बजरंगबली, जामवंत, नलनील सभी के आग्रह पर किसी तरह सुग्रीव माने जाते हैं और वहां का राजा बन जाते हैं। बंधुओं, जिस समय राजा होने के उत्सव में ये सभी खुशी का अवसर बिता रहे हैं, उसी समय बाली आ जाता है और बाली वही देखता है जो उसने गुफा के निकलने के बाद सोचा था कि मेरा सबसे प्यारा भाई राज के लिए मेरे साथ छल किया है। बंधुओं, और वही उसके दृष्टि में सामने प्रस्तुत होता है कि वास्तविक में सुग्रीव मेरे साथ छल कपट करके अपना पंपापुर का राजा बन गया। और जब बाली देखता है तो सुग्रीव को वहां से मारकर भगा देता है। हनुमान, हाँ कहिए महाराज। यही है ऋषिमुख पर्वत। आज से हम सभी लोग यहीं पर रहेंगे, यही अपना राज रहेगा और यही अपना महल रहेगा। सब लोग मिलकर इसको सुरक्षित करना है और रखवाली भी करना है। जो आज्ञा महाराज। चलो अब सब लोग विश्राम कर लो। अरे रोई रोई के हो भैया, अरे रोई रोई के सीता माता के। बजरंगबली भी भगवान भोलेनाथ के 11वें रुद्र अवतार है और जब प्रभु राम को पहचान जाते हैं तब देखिए किस तरह बजरंगबली भगवान राम से मिलते हैं। क्या आप खुद प्रभु श्री राम हैं? मैं आपको पहचानने में इतना गलती कर दिया प्रभु। श्री महाराज हम बानर हैं। अरे ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव यहीं पर रहता है जो हम लोगों का राजा है। अरे जिस सिया फाम ने सिया हरी, हम उसका दिया बुझाएंगे। आज्ञा तो प्रभु ही की होगी, हम पालन करते जाएंगे। अरे बलि अपना पूर्ण लगा देंगे, माता का पता लगाने में, बलिदान सुखों का कर देंगे, स्वामी का दुख मिटाने में। अरे जो काम आप करने आए उसमें हम हाथ बटाएंगे। धरती दुष्टों से हीन करें, हम पड़ा लड़ाएंगे। जय श्री राम। बंधु, बजरंगबली जब प्रभु राम को पहचान जाते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं कि माता सीता का हरण हो चुका है, तब बजरंगबली बहुत ही क्रोध में हो जाते हैं और भगवान श्री राम को अपने कंधों पर बिठलाकर महाराज सुग्रीव के पास लाते हैं और वहां पर किस तरह सभी से मेल मिलाप करवाते हैं, यह आप लोग गौर करें। जय श्री राम। प्रभु आइए, आप दोनों हमारे कंधे पर बैठ जाइए और अपने महाराज सुग्रीव के पास ले चलता हूँ।
बंधुओं, बजरंग बली प्रभु राम से कहते हैं कि भगवान यहाँ पर घने जंगल है, पहाड़ है, नदियां हैं, झरने हैं, आपको वहां पहुंचने में समय लग सकता है, इसलिए आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए, मैं आपको महाराज सुग्रीव के पास पहुंचा देता हूं। अब बंधुओं, बजरंग बली अपने कंधे पर प्रभु राम को बिठलाकर महाराज सुग्रीव के पास पहुंचाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज सुग्रीव की जय, महाराज सुग्रीव की जय। हनुमान, हाँ महाराज। हनुमान, मैंने तो तुम्हें भेद लेने के लिए भेजा था, तुम इन्हें यहाँ ले आए, कौन है ये दोनों? महाराज आप भयभीत मत होइए, ये दोनों अयोध्या के नरेश राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। ये तीनों इसमें 14 वर्षों के लिए वनवास आए थे, लेकिन किसी दानव ने छल से इनकी पत्नी माता सीता को हर ले गए हैं। उन्हीं की वियोग में दोनों मारे मारे फिर रहे हैं, इसलिए हमने इनको आपके पास ले आया। ठीक किया हनुमान, इन्हीं महाराज राम हैं। मैं महाराज राम तुम्हें प्रणाम करता हूँ। प्रभु, ये दोनों हैं नल और नील, और ये है जामुन और सारे सेनागढ़ हैं। हेलो बंधुओं, बजरंग बली भगवान राम की सबसे मेल मिलाप करवाते हैं। कैसे? इनका उनसे, उनका इनसे। बंधुओं गौर करिएगा, इनका उनसे, उनका इनसे परिचय हनुमान कराते हैं। पावक को साक्षी दे करके दोनों को मित्र बनाते हैं। महाराज, हाँ हनुमान, हम चाहते हैं कि आप अग्नि को साक्षी मानकर मित्र बन जाएं। मैं भी यही चाहता हूँ, यदि भगवान सुन ले तो। मैं भी अग्नि को साक्षी मानूंगा और हम दोनों मित्र हो जाएंगे। ठीक है प्रभु। महाराज लीजिए, और अग्नि को साक्षी मानकर आप मित्र बन जाइए। हेलो, जब बजरंग बली भगवान राम और सुग्रीव में मित्रता कराते हैं, किस प्रकार? जैसे सुग्रीव पंपापुर का राजा होते हुए भी वनवासी है, उसी प्रकार
प्रभु राम भी अयोध्या के राजा होते हुए भी वनवासी हैं, अर्थात दोनों ही राजा हैं, परंतु समय के भांत दोनों ही अपने राज्य से निकाले हुए हैं, अर्थात दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। भिलिनी माता सबरी अर्थात भिलिनी के बताए हुए अनुसार प्रभु राम को सुग्रीव की आवश्यकता है और सुग्रीव को भी किसी ऐसे महान बलवान की आवश्यकता होती है ताकि उसके सिर पर लगे कलंक, जो कलंक उसके भाई ने उसके सिर पे मारकर उसे अपने राज्य से निकाल दिया था कि एक राज के लिए तुमने अपने बड़े भाई अर्थात पिता समान के साथ छल किया था। इसलिए बंधु दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। अब किस प्रकार दोनों मित्र करते हैं ये आप लोग गौर करें। प्रभु, मैं सूर्यपुत्र सुग्रीव इस अग्नि को साक्षी मानकर मैं तुम्हें अपना मित्र स्वीकार करता हूँ। साथ में ये वचन देता हूँ कि किसी भी परिस्थिति में मैं आपका साथ निभाऊंगा। मित्र सुग्रीव। हाँ प्रभु, कहिए। मैं भी चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ का पुत्र अग्नि को साक्षी मानकर तुमको मित्र स्वीकार करता हूँ। अब हम दोनों एक दूसरे के सुख दुख में हाथ बटाएंगे। ठीक है प्रभु। हेलो बंधुओं, भगवान राम और सुग्रीव आपस में मित्रता करते हैं और मित्र का अर्थ क्या होता है रामायण में, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था, कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था। इतने में ऊपर नजर गई तो वो नजारा देखा था। था रथ समान विमान, एक आवाज कुछ रोने की थी। था रथ समान विमान, एक आवाज कुछ रोने की थी। राक्षस के बस में पड़ी हुई शायद वह जनक नंदन। निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला जो बरसाते थे। निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला जो बरसाते थे। उस और मेघ की भांत नयन जलधार बहाते जाते थे। वह दृश्य और करुणा नाद विस्मित हो सकता नहीं प्रभु। वह दृश्य और करुणा नाद विस्मित हो सकता नहीं प्रभु।
जब राम राम कहते कहते कुछ भूषण फेंके यहीं प्रभु। मेरी ही आंखों के सम्मुख क्या कहो निकल वो चोर गया। मेरी ही आंखों के सम्मुख क्या कहूँ निकल वो चोर गया। रह गए इधर कुंडल भूषण रथ सीधा दक्षिण की ओर गया। प्रभु मैं एक दिन की बात बता रहा था आपको। मित्र सुग्रीव, कहिए प्रभु। वो कुंडल कहाँ है, हमें दिखाओ। हनुमान, कहिए महाराज। वो कुंडल लाकर प्रभु को दिखा दो। जो आज्ञा महाराज। मित्र सुग्रीव, हाँ प्रभु। ये है वही कुंडल है जो कभी कान में रहता था। मैं इसके दर्शन को आता, ये ओट अलग की कहता था। अब बिरही के हाथों आया, ये कुंडल भी बिरही होकर इसका भी जीवन नीरस है। मैं भी जीता हूँ रो रो कर। कुंडल तू मुझसे अच्छा है जो इतने दिन उसके साथ रहा। आ तुझको हृदय से लगा लूं मैं, सीता का तुझ पर हाथ रहा। वैदेही की सुध नहीं मिली तो मेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो सीता का कुंडल है। लक्ष्मण ने बढ़कर किया पहले उसे प्रणाम, हाथ जोड़कर फिर कहा सुनिए लीला थाम। हाँ भरत लक्ष्मण, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कार नहीं। मैं तो बिछुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। परिणाम शकुन ये अच्छा है, खलतन है तीर कमानों में। जल्दी ही वो दिन आएगा, कुंडल होंगे उन कानों में। कुंडल वाली वैदेहिका इस बात हरण करने वाले, अब सावधान होकर सोना, आते हैं रण करने वाले। सतवंती सीता की आए नाचेंगी तेरे प्राणों पर। दक्षिण दिशा को जाने वाले, अब दक्षिण जाना प्राणों पर। बंधु सभी लोग लखनलाल जी को शांत करते हैं और सभी आपस में प्रभु राम को भी शांत करते हैं। अब आपस में बैठकर प्रभु हाँ मित्र सुग्रीव, आप चिंता ना करें। जब कुंडल मिल गया है तो सीता का भी पता लग जाएगा। मेरा तो कोई मकसद नहीं था। मैं जब से इस पर्वत पर आया हूँ तब से मेरा कोई मकसद नहीं था, ना कुछ करने को था। लेकिन अब से मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, अब से मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं बल कौशल पूरी सेना लगा दूंगा सीता माँ का पता लगाने में। मित्र सुग्रीव, हाँ प्रभु। मैं भी बल और कौशल से हम दोनों मित्र के समान
एक दूसरे के सुख और दुख बांटेंगे हाँ प्रभु। और एक दूसरे का सहयोग करेंगे। हाँ प्रभु। बंधु, इसी प्रकार महाराज सुग्रीव प्रभु राम को ढाढ़स बनाते हैं। बंधु, यहीं पर आज के दृश्य को संपन्न किया जाता है। अब आज के तो 12 बजे के बाद